अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मंठोखा आबशार से मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। मौसम की अगर हम बात करें तो दिन ब दिन सर्दियों का राज ज़ोर पकड़ता जा रहा है और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम सियासी गहमा गहमी और सियासी गर्मा गर्मी की बात करें तो सियासी दर्ज हरारत बढ़ता जा रहा है। गंदम की कीमतों में इजाफा हो चुका है और कल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने काबीना के अरकान के हमरा गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंदम की नई कीमत भी उन्होंने बता दी और ये भी बता दिया कि गंदम की जो कीमत में इजाफा किया गया है ये इजाफा कब तक रहेगा और इससे मज़ीद इजाफा होगा या नहीं होगा, इस हवाले से फ़िलहाल वो कुछ कहने से कासिर थे। लेकिन इतलात यही है कि गंदम की कीमतों में बतदरीज इजाफा होगा और साथ साथ गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद अवामी एक्शन कमेटी और बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बल्तिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक गंदम की कीमत में 1 रुपया भी इजाफा कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब गिलगित की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया, लेकिन पहले ही गिलगित की जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने गंदम की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया था और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नई कीमत का इजाफा हो चुका है। जो एक चमगोयाँ चल रही थी, एक गुमगू की कैफियत थी, होगा नहीं होगा, ये एक डिबेट मंजर आम पर थी और लोग बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन अब ये डिबेट जो है किसी नतीजे पर बिला आखिर पहुँच चुकी है और नतीजा ये है कि गंदम की कीमत में इजाफा होगा। यकीनन सर्द मौसम में आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाती है। ख़ास तौर पर अगर हम बल्तिस्तान डिवीज़न की बात करें तो बल्तिस्तान डिवीज़न में रगों में खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज़ हो चुका है और खुश्क लकड़ी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। LPG गैस की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अब आवाम के लिए एक बुरी खबर यह है कि अब गंदम भी उन्हें महंगे दामों मिलेगी। ऐसे में मौसम सरमा के दौरान यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। अपोजिशन की हम बात करें तो अपोजिशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया है गंदम की कीमतों में इजाफे को और तहरीक का भी ऐलान किया है और साथ साथ ये भी कुछ अपोजिशन बेंचों की जानिब से कहा गया है कि वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ रब्ते में है और एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। स्कर्दू में भी एहतजाज की कॉल दी गई है, ताहम दीगर अजला में बदस्तूर जो सूरत हाल है वो स्कर्दू जैसी ही है, क्योंकि ये स्कर्दू का मसला नहीं, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मसला है। वज़ीर आला ने कल अपनी मजबूरियाँ भी बताई, सूबाई हुकूमत की मजबूरियाँ भी बताई। यकीनन सूबाई हुकूमत की मजबूरियाँ हैं और उन मजबूरियों को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है उस इजाफे के बाद बनने वाली सूरत हाल के मुताल्लिक़ आपको चंद रोज़ बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाम सड़कों पर आती है या नहीं आती, या कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो आवाम को मोटिवेट कर पाती है या नहीं कर पाती। अभी तक की सूरत हाल यही है कि शदीद सर्दी है, जो सियासी दर्ज हरारत है वो रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है। गर्मा गर्म तकारीर का सिलसिला जारी है, लेकिन दर्ज हरारत की अगर हम बात करें तो स्कर्दू में दर्ज हरारत मनफी माजरत चाहूँगा मनफी 12 तक गिर चुका है, जबकि इस वक्त मैं खरमंग में मौजूद हूँ और खरमंग में दर्ज हरारत जो है इस वक्त तकरीबन -12 के करीब है। और महकमा मौसमियात ने 25 तारीख से बर्फ़बारी के नए स्पेल की पेशेनगोई भी की थी, लेकिन आज आसमान की अगर हम बात करें तो आसमान पर काले बादलों का राज बदस्तूर बरकरार है और बादल किसी भी वक्त बरस सकते हैं, किसी भी वक्त बर्फ़बारी हो सकती है। जो सर्दी है, जो सूरत हाल है, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है। और साथ साथ सयाहती सरगर्मियों की अगर हम बात करें तो जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ इसे मंठोखा आबशार कहा जाता है। आप सब इसके नाम से वाकिफ़ हैं और इस इलाके का अमूमन आप रुख करते हैं। ये पॉइंट 2022 और 2023 में मोस्ट विजिटिंग एरिया रहा। यहाँ पर सयाहों की रिकॉर्ड तादाद में सबसे ज़्यादा पूरे बल्तिस्तान में जितने ये पिकनिक पॉइंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मंठोखा आबशार का विज़िट किया गया। और इस वक्त भी यहाँ वो की मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस आबशार को देखने के लिए सयाहों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत को यकीनन विंटर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने होंगे। विंटर स्पोर्ट्स के बड़े मौक़े हैं। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फेस्टिवल भी सजाया गया। स्कर्दू में भी विंटर स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, शिगर में विंटर स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, गांछे में विंटर स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स हुए। यकीनन अब भी विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े यहाँ पर इवेंट्स हो सकते हैं और सर्दी की शिद्दत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब यकीनन इंतज़ामिया भी इस हवाले से अमल बना रही होगी। सर्दियों में तफरीह के मौक़े जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। तो ऐसे में विंटर स्पोर्ट्स जो है यहाँ के नौजवानों को एंगेज करने के लिए एक बेहतरीन और एक सूदमंद टूल साबित हो सकता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और नजमुल हसन सैयद को
दीजिए इजाज़त, किसी और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।